अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर हाजिर हूँ न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। बकरीद आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी ईद का मौका है, गोश्त की बहार है हर जगह। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि बॉयल कोफ्ते आप कैसे अपने घर में बना सकते हैं और इसे बआसानी स्टोर कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने 2 किलो बीफ कीमा लिया है और इसे मैंने घर पे चॉप किया है। आप बीफ कीमा मार्केट से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने इसे घर पे अपने चॉपर से चॉप किया है। और ये 2 अदद प्याज लिए थे और 5 हरी मिर्चें लिए हैं, जिन्हें गोल गोल काट लिए बारी बारी। अब मैं ऐसे करूँगी, चॉप करूँगी मैं। इसमें आपने बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा मोटा रखना है कि कोफ्ते की बाइट इस पर अच्छी लगे। ये इस तरह से आपने चॉप कर लेना है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और कोफ्ते आप बॉयल कोफ्ते बना के आराम से स्टोर कर सकते हैं अपने घर पे। 1 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर शामिल किया है मैंने, 1 टीस्पून कचली पाउडर मार्केट से मंगवा लें, जिससे गोश्त बआसानी अच्छी तरह गल जाते हैं। आप कचली पाउडर का यूज़ कर सकते हैं और पपीते का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास दोनों ही अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने कचली पाउडर डाला है। आप पपीता भी डाल सकते हैं। आपने अब करना है इसे अच्छी तरह से मिक्स। और अगर बीच में मुझे जिस मसालों की ज़रूरत होगी मैं दोबारा अगेन भी शामिल करूँगी और आपको बताऊँगी कि मुझे कम लग रहा था या ज़्यादा लग रहा था। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको मसाले ज़्यादा लगाने हैं या आप ज़्यादा कीमे का बना रहे हैं तो आप मसाले उस हिसाब से डालें, उस मेजरमेंट के हिसाब से डालें। लेकिन 2 किलो के हिसाब से अभी तक मसाले मैंने सही डाले और इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें शामिल किया है क्योंकि मुझे मिर्च कम लग रही थी। और 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब मैं इसे करूँगी अच्छी तरह से मिक्स। और अब मैं बनाऊँगी कोफ्ते को गोल गोल करके मैं रख रही हूँ। इस तरह से आपने गोल गोल बनाना है। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मुझे मीडियम साइज़ ठीक लगता है, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ पे बनाया है। बॉल्स बनाएंगे अब हम। चार बनाएं, इसी तरह से आपने सारे बना लेने हैं। ये सारे रेडी हैं, देख सकते हैं आप। और सबकी साइज़ बिल्कुल इक्वल है। आप अपने अकॉर्डिंग बॉल्स बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बनाए। अब हम चलते हैं। मैंने मीडियम फ्लेम पे एक डेगची रखी है और इसमें शामिल किया है 2 गिलास पानी। पानी में बॉयल आ रहा है लाइट सा। जब इस तरह से बॉयल आने लगे तो 1 बाय 1 करके अब सारे कोफ्ते इसमें शामिल कर लेंगे। आपने आराम से बिल्कुल 1 बाय 1 करके इसमें डालना है। आपने बिल्कुल डायरेक्ट सारा नहीं डालना, इससे कोफ्ते की शेप भी ख़राब हो जाएंगी और कोफ्ता टूट भी जाएगा आपका। तो आपने इस तरह से 1 बाय 1 करके डालना है। और इसे अब मैं पकाऊंगी ढककर 30 मिनट्स के लिए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे पकाना है 30 मिनट्स। आपने पकाना है। 30 मिनट्स के बाद कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और इसमें 1 गिलास पानी खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा पानी रहता है और तो हमने पानी को बिल्कुल खुश्क करके उतारना है। फिर दोबारा मैं इसे ढक दूँगी और जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी। पानी खुश्क हो चुका है, ये देखें जनाब। मैंने इसे दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप इसे स्टोर कर सकते हैं और कोई भी
फर्स्ट टाइम फ़ौरन से निकालें, आप इसे ऑयल में फ्राई करें और उनके सामने सर्व कर दें पूरी के साथ, सादी रोटी के साथ, पराठे के साथ, दाल वाली पूरी के साथ।